बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा करें, उसके बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ये गिलास तुम्हारे मुंह पर भी डूब सकता था। तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने तमीज सिखाई? जब तो बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो बच्चे खामोश रहते हैं। तुमने अपने भाई की भी जिंदगी तबाह कर दी। डैड, क्या किया मैंने? आखिर क्या किया मैंने? क्या किया? हमारी इज्जत को मिट्टी में रोल के 2 टके का बना के पूछ रही हो कि क्या किया है तुमने? मेरे पास भेजे, उन्हें मैं देती हूँ जवाब उनको सारे। ओ खुदा का वास्ता है, इस गुस्से को निकाल दे अपने अंदर से मेरी बेटी। क्या कर रही हो तुम? अगर मेरा रहना आप लोगों को पसंद नहीं है ना तो पहले ही मुझे बता दें। ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, ये ARY का क्रिएट किया हुआ एक ड्रामा है, उसका एक सीन है। ड्रामे का नाम क्या है, एपिसोड कौन सा है, ये एक्टर कौन से है, मैं कोई नहीं जानता इसके मुतालिक। बस ये क्लिप सामने आया था तो सोचा इसके मुतालिक आपसे कुछ गुफ्तगू शेयर कर दूं। ये जो ड्रामा आपने देखा है, इसमें एक बेटी है, एक बाप है और एक भाई है। और बेटी जिस तरीके से अपने बाप के साथ पेश आ रही है या अपने भाई के साथ पेश आ रही है और जिस रवैये का ये इजहार कर रही है, उस रवैये का भी आपने मुलाहिज़ा कर लिया। आप मुझे खुद बताएं कि बेटी जिस रवैये से बाप के साथ पेश आ रही है, जो हमारा दीन इस्लाम है, जो हमारे एक सोसाइटी का जो कल्चर है, जो हमारी तहजीब है, ये जो हमारा फैमिली सिस्टम है, क्या इस रवैये की इजाज़त देता है कि बेटी अपने बाप से या बहन अपने भाई से इस रवैये के साथ बात करे? हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उसमें जो एक खातून है, खातून का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो या तो वालिद को दिखाया जाता है या भाई को दिखाया जाता है या खामद को दिखाया जाता है। हालांकि जो वालिद है या भाई है या जो खामद है, ये औरत के सबसे बड़े मुहाफिज होते हैं। और औरत का सबसे जो ज़्यादा खैरखा ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है वो उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है या औरत के हकूक़ का ख्याल रखता है वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी के अंदर एक पूरी एक प्रोपोगंडे के ज़रिए नौजवान नस्ल का एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है। जो हमारा फैमिली सिस्टम है, जो घरों के अंदर हमारी माएँ और बहनें हैं जो इस ड्रामों को देख रही हैं, उनका प्रॉपर एक माइंडसेट तैयार हो रहा है। क्योंकि जब बंदा बार बार एक चीज़ को देखता है तो उस तरह की चीज़ें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। हमारे माशरे में बेटी और बाप का जो रिश्ता है ये बड़ा एहतराम और मुक़द्दस वाला रिश्ता है। हमारी सोसाइटी में तो ख़वातीन अपने वालिद की आंखों में आंखें डालकर भी बात नहीं करती, बल्कि बड़ी इज़्ज़त के साथ और सर झुकाकर गुफ्तगू करती हैं। और औरत की खूबसूरती भी इसी चीज़ में है कि वो अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ बड़े अच्छे अंदाज में पेश आए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे पिछले कई दहाइयों से एक ऐसा कल्चर सोसाइटी के अंदर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एक तहजीब इस सोसाइटी के अंदर, ऐसी सिविलाइजेशन को इस सोसाइटी के अंदर नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हमारी इस्लामिक सोशल वैल्यूज़ इजाज़त नहीं देती, हमारा मकामी कल्चर इजाज़त नहीं देता, हमारा फैमिली सिस्टम इजाज़त नहीं देता। ये जो जदीद तहजीब है, ये जो जदीद वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो मगरबी तहजीब है, ये औरत को आज़ाद करना चाहती है। अब औरत को आज़ादी चाहिए। आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? एक तो उसको मज़हब से आज़ादी चाहिए, दीन इस्लाम से आज़ादी चाहिए, क्योंकि इस्लाम औरत के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाता है कि वो घर से ना निकले, ना महरम के साथ अपने ताल्लुकात ना बनाए, उनके साथ नरम लहजे में बात ना करे, बेपर्दा घर से बाहर ना निकले। तो इस्लाम औरत के ऊपर ये पाबंदियाँ लगाता है ताकि औरत की जो इज़्ज़त है वो महफूज रहे। औरत की जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है वो उसकी इज़्ज़त होती है। अगर औरत की इज़्ज़त महफूज है तो इस्लाम के यहाँ उस औरत की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। अगर उस औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है तो इस्लाम के यहाँ उस औरत की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस्लाम औरत की इज़्ज़त रखना चाहता है। तो इस औरत को एक तो इस्लाम से आज़ादी चाहिए, इस्लाम की जो पाबंदियाँ हैं वो औरत के ऊपर लागू ना हो। जो जदीद मगरबी तहजीब है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर इन ड्रामों के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए जो एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है वो ये कि हमें मज़हब से आज़ादी चाहिए। दूसरा, उनको फैमिली सिस्टम से आज़ादी चाहिए। बाज़ दफ़ा फैमिली की तरफ से भी औरत के ऊपर प्रेशर होता है कि आपने फ़लाँ से नहीं मिलना, या घर से बाहर नहीं जाना, या पर्दा करके बाहर जाना है, किसी गैर महरम से आपने अपने ताल्लुकात नहीं बनाने। तो फैमिली की तरफ से भी औरत के ऊपर एक प्रेशर होता है। तो इस औरत को जो जदीद तहजीब है, ये औरत को आज़ाद रखना चाहती है, मज़हब से भी और फैमिली सिस्टम से भी। जो माशरे के अंदर एक कल्चर है, जो रिवायात हैं, उससे भी इस औरत को आज़ादी चाहिए। शुरू में जो पाकिस्तानी ड्रामे होते थे वो पाकिस्तान का जो मकामी कल्चर था, जो इस्लाम की सोशल वैल्यूज़ थी, वो इसी को प्रमोट करती थी। लेकिन पिछले कई दहाइयों से ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामे जितना बेहयाई और बुराई इस सोसाइटी के अंदर फैला रहे हैं, फिर दुआ ज़हरा जैसे केसेस सामने आते हैं, ज़ैनब जैसे केसेस सामने आते हैं,
कि औरत घर से भाग गई, कोर्ट मैरिज कर ली, और कई तो कोर्ट मैरिज भी नहीं करती, इसी तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे सोसाइटी के अंदर एक बढ़ती जा रही हैं, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सोसाइटी की जो मौसर शख्सियात हैं, उलमाए कराम हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, वो इन मसाइल के ऊपर भी रोशनी डालें। और ये बड़े सीरियस और क्रिटिकल इशू हैं जिनके ऊपर बहुत ही कम गुफ्तगू होती है। और पैमरा से भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारा जो मकामी कल्चर है उसका ख्याल रखें, और जो इस्लाम की सोशल वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करें। वस्सलाम।